इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है। सिद्धू मूसेवाला के मरने से चंद मिनटों पहले का यह सीसीटीवी फुटेज, ये उसी गांव का है जिस गांव के रहने वाले सिद्धू मूसेवाला, मतलब मूसा गांव। आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर ये, मूसावाला केस का नया सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। घर से निकलने का ये सीसीटीवी वीडियो है जो इस वक्त सामने आ चुका है। इसमें सिद्धू मूसेवाला की वही काले रंग की थार गाड़ी नजर आ रही है, सिद्धू मूसेवाला नजर आ रहे हैं। एक शख्स सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहा था। तो आपको बता दें, सेल्फी ले रहा शख्स और सिद्धू मूसेवाला दोनों ही इस फुटेज में इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि थार के उस पार जहां ड्राइविंग सीट है वहां पर ये सेल्फी ली जा रही थी, लेकिन सामने के घर से ये सीसीटीवी फुटेज मिला है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस आदमी पर भी शक गहराता जा रहा है जिसने सेल्फी के लिए सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर मौजूदगी थी जिसकी, और जिसने रिक्वेस्ट की थी कि वो सेल्फी लेना चाहता है क्योंकि लगातार 3-4 दिन से एक शख्स सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में पुलिस सूत्रों को यह शक है कि हो सकता है यही मुखबिर रहा हो जिसने इस बात की जानकारी दी हो कि सिद्धू मूसेवाला अब निकल चुके अपने घर से और वो किस गाड़ी में मौजूद है, उनके साथ कितने लोग मौजूद हैं। तो ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है काले रंग की थार गाड़ी, इसी गाड़ी में बैठकर सिद्धू मूसेवाला निकले थे। वो गाड़ी रुकी हुई है। ये बिल्कुल घर के बाहर का ही सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लोग यहां गाड़ी के आसपास खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला उस दिन खुद अपनी ये काले रंग की थार गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मतलब ड्राइवर सीट पर सिद्धू मूसेवाला थे। तो ये लोग जो सेल्फी लेने के लिए पहुंचे थे सिद्धू मूसेवाला के साथ, वो दूसरी तरफ जहां सिद्धू मूसेवाला बैठे हुए थे ड्राइविंग सीट पर, वहां पर खड़े हुए हैं, सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के लिए जाना जाता था कि वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं। कोई भी सिद्धू मूसेवाला से मिलने आता था, उनके साथ तस्वीर लेना चाहता था, उसको एंटरटेन करते थे सिद्धू मूसेवाला। और अपनी उसी आदत की वजह से सिद्धू मूसेवाला ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, घर से निकलते साथ ही रुक गए। उन्हें लगा कि कुछ लोग उनके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं और सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद है, मृत्युंजय मौजूद है। पहले मनोज का रुख करेंगे और जानेंगे मनोज से कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें कुछ लोगों ने रोका थार गाड़ी को और सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेने की वो फिराक में नजर आ। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये जो शख्स है जिसके बारे में बात हो रही है, पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि ये शख्स 2-3 दिन से सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर आ रहा था सेल्फी लेने के लिए और अंदर उनको बताया भी जाता था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला बाहर निकले हैं तब भी ये शख्स वहीं पर खड़ा हुआ था और उसने फिर से रिक्वेस्ट किया सेल्फी लेने के लिए और तब सिद्धू मूसेवाला खुद रुके। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसी के फ़ोन से सिद्धू मूसेवाला ने अपने हाथ में उसका फ़ोन लिया और सेल्फी खींची और उसके बाद वो गाड़ी लेकर के आगे चले गए। गाड़ी को इन लोगों ने वहां पर रोका था, गाड़ी घर से निकल चुकी थी और गाड़ी को उन लोगों ने वहां पर रोका था। और उसके बाद जब गाड़ी आगे चली गई तो जो जानकारी पुलिस के सूत्र दे रहे हैं उनका यह कहना है कि यही शख्स रहा होगा, उसने आगे सूचना दी है, जो गाड़ियां रैकी कर रही थी उनको सूचना दी है कि सिद्धू मूसेवाला निकल गए हैं और उनके साथ सिर्फ 2 लोग हैं। इसके बाद आगे गाड़ियों ने पीछा करना शुरू किया, बोलेरो कार ने पीछा करना शुरू किया और जो कोरोला कार थी उसने पीछा करना शुरू किया। एक जगह पर जाकर नहर के पास जो कोरोला कार थी वो सिद्धू मूसेवाला गाड़ी को ओवरटेक करके आगे की तरफ निकल गई, लेकिन वहां से 2 रास्ते थे। वो जो कार थी वो लेफ्ट साइड की तरफ गई जबकि सिद्धू मूसेवाला की जो कार थी वो राइट साइड की तरफ गई। बोलेरो कार ने उधर से पीछा करना शुरू किया, तब ये जो कोरोला कार थी उसने अपनी कार को बैक किया और फिर पीछा करना शुरू किया। सिद्धू मूसेवाला की कार को आगे ले जाकर जहां पर इनको मौका मिला कोरोला ने ओवरटेक किया और पीछे से आए बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करके सिद्धू मूसेवाले को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 8 संदिग्धों की फोटो भी जारी की है। इन 8 संदिग्धों का पता लगाया जा रहा है। साफ तौर पर पुलिस ने यह बता दिया है कि यह प्लानिंग एक दिन की नहीं थी, इस प्लानिंग में कई महीने लगे होंगे। किस तरीके से, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो कोरोला कार है और जो बोलेरो कार है वो पहले भी सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास देखी गई है। तो यानी कि लगातार रैकी की जा रही थी, सिर्फ इंतजार किया जा रहा था इस बात का कि कब मौका मिले और वो इस वारदात को अंजाम दे। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जानकारी मनोज दे रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मनोज, ये भी हम समझना चाहेंगे कि इसी बोलेरो, ये जो थार गाड़ी है जिसमें खुद मूसेवाला मौजूद थे, इन्हीं के पीछे वाली गाड़ी में उनके पिता भी मौजूद थे, उनको क्या शक गहराया था? क्योंकि इस पूरे मामले में वो भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन वो भी पीछे पीछे थे साथ। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, किसी तरीके का शक?
देखिए वो पीछे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा वो पीछे कैसे आए हैं। जब ये थार कार वहाँ से निकल गई है तब ये इन्फॉर्मेशन अंदर पहुँची है कि एक लड़के ने गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दी है। ये बात गार्ड को पता चली है, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको पता चली है। तब सिद्धू मूसावाला के जो पिता थे वो गार्ड्स के साथ बैठ करके फटाफट से सिद्धू मूसावाला के पीछे उन्होंने जाना शुरू किया, लेकिन जब तक वो पहुँचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदमाशों ने अपने काम को अंजाम दे दिया था। वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पर उनके साथ नहीं निकले थे, वो थोड़ी देर बाद निकले थे, यानी कि कुछ मिनटों का फर्क रहा होगा जब वो वहां से निकले थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये शक जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी पहले हो गया था। जब वो लड़का सेल्फी ले रहा था तब आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला अकेले निकले थे। यही जानकारी सिर्फ बदमाशों को चाहिए थी और बदमाश इसी बात का इंतजार कर रहे थे। पिछले कई दिनों से लगातार रैकी कर रहे थे, कई दिनों से लगातार घर के आगे पीछे वो चक्कर काट रहे थे, क्योंकि 3-4 सीसीटीवी फुटेज आ चुकी हैं। पुलिस के पास इस पूरे रूट की कई और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं, जिसके जरिए पुलिस रूट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फतेहाबाद का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, हरियाणा का, क्योंकि जो बुलेरो कार बाद में बरामद हुई, बुलेरो कार से पुलिस को एक पर्ची मिली थी पेट्रोल की। पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची तब पुलिस को पता चला कि 25 तारीख को बदमाशों ने वहां से पेट्रोल डलवाया था और पर्ची उसके अंदर रह गई थी। तो वहां से पुलिस को पहला सुराग मिला, वहां से पुलिस को बदमाशों की पहली तस्वीर मिली, जिसमें एक प्रियव्रत फौजी है जो कि सोनीपत का रहने वाला है, दूसरा अंकित सेरसा है वो भी सोनीपत का रहने वाला है। क्योंकि अगर हम इस पूरे गैंग की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ काला जठेड़ी, काला राणा, ये सब मिलकर के अपना गैंग चलाते हैं। काला जठेड़ी सोनीपत का रहने वाला है, तो माना जा रहा है कि जो ये शूटर थे वो काला जठेड़ी गैंग के भी हो सकते हैं। उनकी तलाश जारी है। प्रियव्रत फौजी पर सोनीपत पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है और तलाश सभी बदमाशों की जा रही है। जब तक कोई एक बदमाश नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इस पूरी गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। बिल्कुल, चुनौती तो लगातार बनी हुई है। आप रहिए मनोज वर्मा हमारे साथ, जो बड़ी जानकारी यहाँ पर मनोज वर्मा दे रहे हैं। मुझे लगता है इंद्रजीत राय का रुख करना चाहिए। इंद्रजीत, सेल्फी लेने वाले दरअसल गैंगस्टर्स के मुखबिर हो सकते हैं, इस बात का शक जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को हुआ उसने घर में पिता को जानकारी दी और यही वजह कि पिता जो है वो पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर अपने बेटे की गाड़ी के निकले, लेकिन जब तक वो मौके पर पहुंचते तब तक सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। कुल मिलाकर अब ये कड़ियां किस तरीके से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं? इंद्रजीत राय जी देखिए, सीसीटीवी फुटेज एक बहुत बड़ा सुराग है। इसलिए सुराग है क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति सेल्फी खिंचवा रहा है, जो मनोज ने अभी सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उसमें एक व्यक्ति है जो सेल्फी खिंचवा रहा है। इस व्यक्ति की मौजूदगी वहाँ पर 3 दिन से होना, साथ ही उस गाड़ी के निकलने के बाद उसका किसी से फ़ोन पर बात करना और ये सब उनके पिता का देखना और पिता का पीछे जाना, निश्चित तौर पे ये बड़ी कड़ी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी आज सुबह जो SIT के हेड हैं जो इस हत्याकांड की जांच कर रहे हैं, प्रदीप यादव, उनसे हमारी बात हो रही थी। उनका कहना था कि 29 नंबर जो इंटर ट्रांजेक्टर नंबर हैं, 29 नंबरों में एक व्यक्ति की जो टावर है, जो लोकेशन है, वो जहां गाड़ी स्टार्ट हो रही है वहां पे है। यानी कि ये सारे नंबर एक दूसरे से कम्युनिकेटेड थे और पुलिस के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल था। जब हमने पुलिस से पूछा कि कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी तो पुलिस का साफ कहना है कि कुछ अभियुक्तों को हमने पॉइंट आउट कर लिया है, कुछ अभियुक्त भाग रहे हैं, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के अंदर हम सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा पुलिस का दावा है। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन्स इस मर्डर के दौरान पूरे रूट पर चल रहे थे, किसने किसको खबर दी, वहाँ से आगे कैसे खबर गई, क्योंकि बहुत सारे शूटर थे और इन्फॉर्मेशन देने वाला सिर्फ एक आदमी नहीं था, इन्फॉर्मेशन देने वाले कई लोग थे। गाड़ी यहाँ से पास हो रही है, एक गाड़ी उसके पीछे थी, तो बहुत सारा कॉल का ट्रांजैक्शन इस पूरे सीक्वेंस में हो रहा था। वो सारे ट्रांजैक्शन को पुलिस लगभग पकड़ चुकी है। देखिए, साफ हो गया है पुलिस सूत्रों के हवाले से अब तक जो जानकारी सामने आई है कि कई दिनों तक मूसेवाला के घर की रेकी की गई। वो कब निकलते हैं, कहां निकलते हैं, किसके साथ निकलते हैं, इसकी जानकारी रखी जा रही थी, आपस में साझा की जा रही थी, ताकि सही मौका देकर जो वो करना चाहते थे वो कर सके। महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में हर एक तार जोड़ना इस पूरी जो मामले से है, और इसके तार पहुंच गए पुणे भी। मृत्युंजय सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय, 2 संदिग्ध जो है वो पुणे की भी बताए जा रहे हैं, उनका क्या कनेक्शन हो सकता है इस पूरे मामले में? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, जिस प्रकार से पंजाब पुलिस ने 8 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की हैं, इन 8 संदिग्धों में से 2 पुणे के शातिर बदमाश हैं। वो पुणे कनेक्शन सामने आ रहा है। ये 2 कौन है? एक संतोष जाधव और दूसरा सौरभ उर्फ महाकाल। ये दोनों कौन है ये जानना बेहद जरूरी है, लेकिन संतोष जाधव और महाकाल ये दोनों बेहद खतरनाक गैंगस्टर हैं पुणे के,
ये जो संतोष जाधव है ये पुणे के मंचर का रहने वाला है। पिछली साल अगस्त महीने में उसने एक व्यक्ति को, ओंकार नाम के एक व्यक्ति को बोलकर धमकी दी थी। अपने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस लगाया था कि कल की सुबह होने से पहले मैं ओंकार की हत्या कर दूंगा, और सुबह उसने अपने शूटर्स को बाइक पर भेजा और वहां ओंकार नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। जिसके बाद पुणे पुलिस ने उस पर मकोका लगाया हुआ है। मकोका लगने के बाद से ही वो महाराष्ट्र छोड़कर फरार है, और पुणे पुलिस के सूत्रों की माने तो वो फरार होने के बाद पंजाब में छुपा हुआ था, और अब कनेक्शन सामने आ रहा है कि पंजाब में रहकर वो किसी गैंग से जुड़ा, और उसी गैंग का ये काम है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। ऐसे पर संतोष जाधव और सौरभ उर्फ महाकाल, ये दोनों व्यक्ति निश्चित तौर पर पुणे कनेक्शन सामने आए। दोनों व्यक्ति भी वांटेड हैं, संदिग्ध है, इस संदेह के घेरे में है, और पंजाब पुलिस इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क करेगी और इनके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेगी कि क्या एक साल में, पिछले साल से ये महाराष्ट्र छोड़कर गायब हुए, लेकिन एक साल में ऐसा इनका कोई लिंक सामने आया है कि पुणे का या मुंबई का या महाराष्ट्र का, जिसके जरिए किसी और लिंक को वो जोड़कर इन तक पहुंच सके। तो ऐसे पर जो 8 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई हैं पंजाब पुलिस द्वारा, इन 8 संदिग्धों में से ये 2, संतोष जाधव और सौरभ महाकाल, ये दोनों पुणे के रहने वाले हैं, पुणे के मंचर के रहने वाले हैं, दोनों मकोका केस के आरोपी हैं, और ये महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब में छुपे हुए थे और पंजाब में रहकर ये गैंग में शामिल होकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे। ऐसा संदेह, ऐसा शक पुलिस सूत्र जता रहे हैं। आप रहिए मृत्युंजय, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से जरा आपको लिए चलते हैं मनोज वर्मा, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तरफ पंजाब पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है, वहीं हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन बावजूद इस सब के 8 दिन बीत जाते हैं और अभी तक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे पुलिस के हाथों से दूर। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने इस वक्त क्या है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने इस वक्त ये है कि किसी भी एक शूटर को गिरफ्तार किया जाए सबसे पहले, क्योंकि अगर पुलिस के पास कोई भी एक शूटर आ जाता है तो उसके बाद पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने में पुलिस को आसानी हो जाएगी कि कौन कौन गाड़ी के अंदर मौजूद था। जो आगे कोरोला गाड़ी चल रही थी उसमें पंजाब के कौन कौन बदमाश थे, और जो पीछे दूसरी गाड़ी चल रही थी बोलेरो, उसमें हरियाणा के कौन से बदमाश थे, क्योंकि पुलिस ने ये तो साफ कर दिया है कि आगे वाली गाड़ी में पंजाब के बदमाश थे और पीछे वाली गाड़ी में हरियाणा के बदमाश थे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है, 5 दिन की रिमांड पर पहले था, दोबारा से उसको कल फिर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस एक आर्म्स एक्ट में एक मुकदमे में उस पर जांच कर रही है, लेकिन इस केस से रिलेटेड भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी ये चाहती है कि बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और पुलिस भी ये चाहती है कि हत्याकांड की गुत्थी को दिल्ली पुलिस सुलझा ले। कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने शाहरुख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, 12 लोग गिरफ्तार हुए थे, और उससे पूछताछ में ये सामने आया था कि पंजाब में मनसा में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जानकारी पंजाब पुलिस को दे दी गई थी, और जो बड़ा हुआ वो ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पहले सिक्योरिटी का वापस लेना और जानकारी होने के बावजूद इतना ढीला रवैया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है जबकि दिल्ली पुलिस ने जानकारी पंजाब पुलिस को दे दी थी। तो दिल्ली पुलिस भी क्रेडिट को लेना चाहती है, दिल्ली पुलिस की भी पूरी कोशिश यही है कि हत्यारों को वो पकड़ ले, और इसी वजह से पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को लगातार रिमांड पर लिया हुआ है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले उसी का पोस्ट वायरल हुआ था। उसी ने ये दावा किया था कि विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और उसके बाद गोल्डी बरार जो गैंगस्टर इस वक्त कनाडा के अंदर बैठा हुआ है, उसने भी इस हत्या की जिम्मेदारी ली। तो ये पूरा का पूरा जो गैंग है बहुत बड़ा गैंग है, इसमें हरियाणा के, राजस्थान के और पंजाब के शूटर शामिल हैं। बताया जाता है कि करीब 700 शूटर इस गैंग के अंदर शामिल है, जिनका ड्रग्स का काम भी है, जिनका उगाही करने का काम भी है और हत्या करने का काम तो है ही। और कहीं ना कहीं ये सब भाड़े के हत्यारे थे, और कड़ियों को जोड़ना अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो पुलिस के पास एक शूटर अगर आ जाता है तो ये सारी कड़ियां अपने आप जुड़ती चली जाएंगी। इस मामले में गार्ड की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसने पिता को इस बात की जानकारी दी कि किसी एक शख्स ने सिद्धू मूसेवाला की लोकेशन शेयर की है, फोन पर किसी को इस बारे में जानकारी दी है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी समझना है कि इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है कि एक ही शख्स है जो लगातार घर के बाहर फैन बनकर आता था और रेकी करता था, या फिर हर दिन कोई अलग कोई नया शख्स पहुंचता था जो रेकी करता था और जानकारी साझा करता था। जी बिल्कुल, देखिए एक ही शख्स के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये एक ही शख्स था जो पिछले 2-3 दिन से लगातार सेल्फी खिंचवाने के लिए वहां पर पहुंच रहा था। लेकिन इस फुटेज के अंदर पुलिस 2 लोगों को संदिग्ध मानकर चल रही है। एक तो वो शख्स जो सेल्फी खिंचवा रहा है, इसके अलावा उसके साथ एक और शख्स था, और बताया जा रहा है कि बाकायदा ये लोग बाइक से आए थे। तो पुलिस के पास वो बाइक का नंबर भी है, उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या वो बाइक चोरी की है या फिर इन्हीं की बाइक थी, वो कहाँ के हो सकते हैं, ये भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। फतेहाबाद एंगल जो है उसमें वो भी पुलिस ने शामिल किया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं फतेहाबाद
का नाम भी जो है इससे जुड़ा हुआ आ रहा है। जो शूटर्स थे वो फतेहाबाद के अंदर थे, कई दिनों से पहले वहाँ पर मौजूद थे। फतेहाबाद से भी पुलिस ने पवन बिश्नोई नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। उसके ऊपर आरोप यह है कि उसने शूटर्स को और बदमाशों को अपने घर के अंदर पनाह दी थी। तो फतेहाबाद की जो बात इसलिए आ रही है क्योंकि फतेहाबाद सिद्धू मूसेवाला के घर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, 60 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो पंजाब में बैठ कर के माफ़ी चाहूँगा कि हरियाणा में बैठ कर के उन्होंने साजिश रची और पंजाब में उस साजिश को अंजाम दे डाला। कई दिनों से रैकी कर रहे थे और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने मौके को चूका नहीं और इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। तो पंजाब पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। हरियाणा में छापेमारी चल रही है, दिल्ली में छापेमारी माफ़ी चाहूँगा हरियाणा में छापेमारी चल रही है, राजस्थान में और पंजाब में छापेमारी चल रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द शूटरों को पकड़ा जा सके। जी रही मनोज आप हमारे साथ, इंद्रजीत राय, मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। कुल मिलाकर जो तस्वीर साफ हो रही है वो यही कि ताक लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही मौका मिला सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दे दिया इन गैंगस्टर्स ने। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।